हम लगातार जम्मू कश्मीर के बारामूला सेना कैंप पर हमले की खबर पर बने हुए हैं। इस हमले में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। आतंकियों से मुठभेड़ में बीएसएफ का एक जवान भी शहीद हो गया। आतंकियों ने कल रात 10:30 बजे 40 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर डबल अटैक किया। इस अटैक की स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी थी कि आतंकियों ने मेन गेट पर धावा बोला, जबकि आतंकियों के दूसरे गुट ने कैंप पर झेलम नदी की तरफ से हमला किया। लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से आतंकी इस कैंप में दाखिल नहीं हो पाए, बल्कि 2 आतंकवादियों को मेन गेट पर ही मार गिराया गया। करीब 3 घंटे की मुठभेड़ के बाद ये आतंकी मारे गए और बाकी जो मौजूद थे वो भाग गए। सेना ने ट्वीट किया, हालात काबू में है, इस बात की जानकारी दी। इसी बीच कॉम्बिंग ऑपरेशन वहां पर तेजी से चलाया जा रहा है ताकि बाकी आतंकवादियों को खोज निकाला जाए। वहीं गृहमंत्री राजनाथ सिंह इस आतंकी हमले पर नजर बनाए हुए थे। उन्होंने देर रात एनएसए और बीएसएफ की डीजी से भी बात की। ये 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम की, कल रात से लेकर अब तक क्या हुआ। बारामूला में सेना के कैंप पर आतंकी हमला। 40 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर बड़ा हमला। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया। आतंकी हमले में बीएसएफ का एक जवान भी शहीद। रात करीब 10:30 बजे आतंकियों ने AK-47 और ग्रेनेड से हमला किया। अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आतंकी सेना के कैंप के अंदर घुसने की फिराक में थे, लेकिन सतर्क सुरक्षा बलों ने फौरन जवाबी कार्रवाई की। आप देख सकते हैं कैसे आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पलक झपकते ही मोर्चा संभाल लिया। इस दौरान दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई। शुरुआती फायरिंग के बाद ही सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी ढेर हो गए थे। तो एग्जैक्ट फायर फाइट उनके साथ कहां पे हुई थी? कैंप के अंदर, कैंप के बाहर? कुछ आतंकवादियों की तरफ से रुक रुक कर फायरिंग जारी रही। आतंकियों ने राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप के मेन गेट और उससे सटे बीएसएफ की ECO-40 कंपनी के कैंप पर अंधाधुंध फायरिंग की और ग्रेनेड दागे। सेना की तरफ से करीब 3 घंटे तक चली जवाबी कार्रवाई के बाद रात करीब 1:30 बजे फायरिंग रुक गई। हालांकि तलाशी अभियान जारी है। और फिलहाल इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कश्मीर के बारामूला से, जहां पर राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। और इस बड़ी खबर को आज तक ने सबसे पहले दिखाया और ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज तक ने बारामूला हमले की पहली तस्वीर भी सबसे पहले दिखाई। जब तक मुठभेड़ जारी रही, आज तक पल पल की खबरें देता रहा। उरी हमले और हाल में पीओके में सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया था। दरअसल रात करीब 10:30 बजे आतंकवादियों के 2 गुटों ने 46 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर हमला किया। 2 गुटों में आए 4 से 6 आतंकवादियों ने यह हमला किया। गाड़ी या एम्बुलेंस से आए ये आतंकी 2 गुटों में बंट गए। पहले गुट ने राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप के मुख्य प्रवेश द्वार पर हमला किया। वहीं दूसरे गुट ने झेलम नदी के किनारे से कैंप पर हमला किया। फिदायीन आतंकवादियों ने AK-47 और ग्रेनेड से हमला किया। साफ था कि सेना के कैंप पर 2 तरफा हमला कर आतंकवादी कैंप के अंदर दाखिल होना चाहते थे। आतंकियों की प्लानिंग कुछ वैसा ही हमला करने की थी जैसा उन्होंने उरी में सेना मुख्यालय में अंजाम दिया था। हालांकि सुरक्षा बलों की सतर्कता की वजह से आतंकियों का यह हमला नाकाम हो गया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की तरफ से ऐसे हमले की आशंका जताई जा रही थी। सेना और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया था। यही वजह है कि बेहद कम समय में सेना ने आतंकवादियों के इस फिदायीन हमले को नाकाम कर दिया। शुजा उल हक और अश्विनी कुमार के साथ अशरफ बानी, बारामूला, आज तक।